हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने भक्ति काल से संबंधित 50 प्रश्न उस दिन सॉल्व किए थे और आज फिर मैं 50 प्रश्न लेकर आ गया हूं, वो भी महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, 51 प्रश्न है हमारा। 51 प्रश्न, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पुष्टि मार्ग, रहस्य, अणु भाष्य, आनंद भाष्य और सृष्टि भाष्य। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका सी। उत्तर हो जाएगा अणु भाष्य। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया ABC, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पहला एक तरफ रचनाएं दे रखी है और एक तरफ कवि दे रखे हैं, कौन कौन सी किसकी रचना है। तो पहला है रूप मंजरी। रूप मंजरी किस कवि की रचना है? तो नंददास की। ठीक है, मधुमालती किस कवि की रचना है? तो मंझन की। और मृगावती किस कवि की रचना है? तो कुतुबन की। ठीक है, चित्रावली किस कवि की रचना है? तो उस्मान की। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनकी भाषा से सुमेलित कीजिए। उनकी भाषा से सुमेलित कीजिए। ठीक है, काव्य ग्रंथ मृगावती। मृगावती किस भाषा में लिखी गई है? तो मृगावती अवधी भाषा में लिखी गई है। रूप मंजरी किस भाषा में लिखी गई है? तो रूप मंजरी ब्रज भाषा में लिखी गई है। हंसावली किस भाषा में लिखी गई है? तो राजस्थानी। और कथा रूप मंजरी किस भाषा में लिखी गई है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, सूची एक में दे रखा है कृतिवास रामायण, रचनाएं दे रखी है कृतिवास रामायण, रामायण, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। तो इनको रचनाकारों के साथ मिलाना है। कृतिवास रामायण किस कवि की रचना है? तो इसका आ जाएगा कृतिवासी। ठीक है, रामायण, रामायण किस कवि की रचना है? तो इसका आ जाएगा आपका वाल्मीकि। ठीक है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। ठीक है, और है रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशवदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। पहला है जपुजी, बीजक, अष्टपदी और हरडेवाणी। ठीक है, पहला आपका जपुजी किसका किस किस कवि की है? तो इसका हो जाएगा आपका गुरु नानक। बीजक किस कवि की रचना है? तो बीजक है कबीरदास की। ठीक है, अष्टपदी, अष्टपदी किस कवि की रचना है? तो हरिदास निरंजनी की। हरडेवाणी किस कवि की रचना है? तो इसका हो जाएगा आपका दादू दयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बिना देरी किए। देखिए, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। स्थापना, प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम गाथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। पद्मावत की कथा के बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, तर्क दे रखा है, पद्मावत को समासोक्ति नहीं अन्योक्ति मानना चाहिए क्योंकि कथा वर्णन गौण और आध्यात्मिक संकेत प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ए सही, आर गलत, ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, या फिर ए गलत या आर सही। तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे।
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं स्थापना। ठीक है, सूफी मत इस्लाम से संबंधित है किंतु उसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस मत के अनुयायी विशाल हृदय, सहिष्णु और संवेदनशील हैं। तर्क दे रखा है, जायसी आदि सूफी कवियों में कहीं भी खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। हिंदू धर्म की मोटी मोटी बातों की जानकारी इस सूफी कवियों को थी। उक्त कथनों के आधार पर निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ए गलत, आर सही, ए और आर दोनों सही है, ए सही आर गलत, या ए और आर दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब पहला देख लेते हैं हम, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह किसकी पंक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तुलसीदास की। ठीक है, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जय बूढ़े सब अंग, यह किसकी पंक्ति है? तो यह है बिहारी की। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका घनानंद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो दूसरा हो जाएगा इसका मीराबाई। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। सूची मिलान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो आपका एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों में ही इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, एक वन लाइनर क्वेश्चन बहुत भी पूछे जाते हैं, पर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। ठीक है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मीराबाई। ठीक है, दूसरा देख लें, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो यह किसकी है? तो यह है सूरदास की। ठीक है, अब लो नसानी अब न नसे हो, अब लो नसानी अब न नसे हो, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की पंक्ति है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह कबीर की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? इस प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, चंदायन, मृगावती, पद्मावती और मधुमालती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, निम्बाड़काचार्य किस परंपरा सिद्धांत के कवि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, द्वैतवाद। रामानुजाचार्य किसके कवि हैं? तो विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य हैं तो द्वैतवाद। ठीक है, सबकी कौन कौन से संप्रदाय के आचार्य हैं उनका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लें, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताएं। ये सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, कीर्तिलता, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और कृष्णायन। ठीक है, मैं आपको अभी उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको इनके रचना काल के अनुसार जमाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, पासुरी। ठीक है, इन सभी का जो सन है ना, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं बहुत सारे इनकी कवि को महत्वपूर्ण रचनाएं करके, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं इसका सन। क्योंकि मैं अभी अपने पास टाइम भी बहुत कम है, तो मैं आपके लिए प्रश्न फटाफट ले रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन,
तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दो और दीन में विपथ का त्रिपथ का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहु बीती थोरी रही सौ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ध्रुव दास। ठीक है, प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, ध्रुव दास। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित रचनाओं कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली और इंद्रावती। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बिहारी। खालसा संप्रदाय, इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। सूफी संप्रदाय किसके हैं? तो शेख फरीद। और परनामी संप्रदाय किसका है? तो चौथा है, एक मिनट, और अगला है परनामी संप्रदाय का हो जाएगा प्राणनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, आप लोग भी कमेंट करके उत्तर दीजिएगा, अगर कोई भी प्रश्न गलत हो तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भक्ति कथन इनमें कौन संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किस कवि का है? किस कवि का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। बालकृष्ण भट्ट की उपासना, युग लोपासना और राधा स्तुति और कांता भाव की उपासना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, युगलोपासना। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा उत्तर इसका। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा ने किसके द्वारा कहलवाया है? इस कथन को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, शिव के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। ठीक है, सचिव वेद गुरु तीनी ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तिनि कर होहि बेग ही नास। ठीक है, यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सुंदर कांड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जीत जेते तित जाओ। ठीक है, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, आत्मसमर्पण। ठीक है,
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। महारारी गिरधर गोपाल दूसराणा कोई दधमथ घृत कांड लैया डार दया चौइया। उस उक्त पंक्ति में प्रयुक्त चौइया का अर्थ क्या है? ठीक है, उक्त पंक्ति में चौइया का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी मट्ठा। चौइया का अर्थ है मट्ठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है। अखियां हरि दर्शन की भूखी बारक वह मुँह फेरी दिखायो दूही पय पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी पत्ते का दोना। ठीक है, पतुखी का अर्थ है पत्ते का दोना। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कृष्ण भक्ति काव्य व्रति के उत्कर्ष का दर्शन है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। इसलिए उस तर्क का पूर्णास्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों गलत है। 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता बताइए। ठीक है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना करना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी 1 और 3। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 3। ठीक है, तो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 1 और 3 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी रामचरण दास। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अच्युत चरण तरगिनी शिव सिर माल तिमाल हरि न बनाई सुरसरी की जो इंद भाल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका किस कवि की पंक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए रहीम की। ठीक है, किसकी है? रहीम की, है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम लेते हैं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी चित्रावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी जीवात्मा का परमात्मा में विलय। जीवात्मा का परमात्मा में विलय। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद और नरहरियानंद। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी श्री संप्रदाय,
ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। रोस्तुल हकायक के रचयिता हैं, रोस्तुल हकायक के रचयिता हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, नूर मोहम्मद। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई थोड़ी, बी और सी ऊपर नीचे हो गया, तो आप लोग देख लीजिए, नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किस का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे बिना देरी किए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। ठीक है, हंस जवाहिर और इंद्रावती। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूर्ति सुर माही पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, गद्दाधर शिष्य। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। केशव कही न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति, समुझिन मन ही मन रही, किस कवि की पंक्तियां हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जा की महिमा हार न पारा, हिंदू तुरुक का एके कर्ता, एके ब्रह्म सबन का भरता के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, मलूक दास। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया ये ABC। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, कवितावली। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से कौन बावरी पथ से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन बावरी पथ से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, पलटू साहेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बीसल देवरासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी और भरवे नायिका भेद। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य है तो प्रेम निरूपण, प्रेम निरूपण इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है, कौन थे कीर्तनकार कवि कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सूरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, जो कि हमारे भक्ति काल से संबंधित 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम लिखते हैं। जायसीकृत पद्मावत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, रूपक काव्य। कौन सा काव्य है, तो रूपक काव्य है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह थे हमारे 100 प्रश्न भक्ति काल से संबंधित। अब हम रीति काल से संबंधित प्रश्न भी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा,
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल सके। ठीक है, इसी तरह हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे एमपी सेट और यूजीसी नेट से संबंधित।